हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं मनाली आया था, तो मैंने भी कुछ एक्सपीरियंसेस थे और मुझे कुछ आपके साथ शेयर करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था वो मेरे को भी। जब मैं यहाँ आने वाला था, मैं उसको बहुत सर्च कर रहा था, बहुत कंफ्यूज था कि क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ, वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना है, कुछ ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। बट फाइनली मैं थोड़ा बहुत इधर उधर रिसर्च करके कुछ अपने हिसाब से लेके आया। लेकिन जब अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। एज अ मिडिल क्लास इंसान अगर यहाँ पर आता है, तो उसको क्या सारी चैलेंजेस फेस करनी होगी और कितने कपड़ों में और कितने उसको आप अपने हिसाब से कॉस्टिंग लगा लेना। ठीक है, राइट। तो डायरेक्टली अब मैं लेके चलता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पहनने के लिए। बहुत लोगों को फैशन रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि हम कितना लेयर पहने और क्या कौन से मटेरियल का लेके जाएं। वुलन ही लेके जाएं, क्योंकि ज़्यादा वुलन अगर कपड़े हम लेके जाएंगे तो वो भी पूरा बैक पैक होगा नहीं, राइट। तो हम सिटी में रहते हैं, पहाड़ों की ठंडी में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पहनना रहेगा वो रहेगा, आप देख सकते हैं सामने मेरे मॉडल खड़े हैं। तो ये जो इनर है, ये जो सामने आपको दिख रहा है इनर, ये इनर है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ क्लोथिंग आती है। ठीक है, इसके ऊपर आप अपना ड्रेस मटेरियल पहन सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास बहुत सारे अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, टी शर्ट हो गया, बैगी पैंट हो गया, जीन्स हो गया, आपका सेकेंड लेयर हो गया। उसके ऊपर थर्ड लेयरिंग में आपको करनी रहेगी आपके जैकेट, जो भी आप लेना चाहो। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आप 2000 तक के जैकेट्स खरीद लेना, वो इफेक्टिवली काम हो जाएगा, आपका बन जाएगा। माइनस डिग्री में भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको -10 डिग्री वाले या -20 डिग्री वाले ही आपको जैकेट्स खरीदने हैं। तीसरा, आप जो मेन आपको ध्यान में देना है वो ये है कि आपको कैप्स लेने पड़ेंगे। ये आप लोग को ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, हमारे दोस्तों ने कुछ ऑनलाइन भी मंगाए थे, और आपको नियर बाय आप शॉप में भी जाके ले सकते हो, और यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे इसके प्राइसेस 150 तक है, 150-200 तक। और आप अगर बार्गेन कर पाए तो 100 रुपीज़ में भी, अगर गुड लक अगर आपका चांस हुआ तो ये 150-200 तक ये आ जाते हैं। दूसरा, ग्लव्स भी आपको 100 रुपीज़ के अंदर 50-60, अगर आपके डिपेंड करता है कैसी आपकी सिटी है, कितने में मिलता है। तो नॉर्मली 100 के अंदर ही एक आ जाता है। और ये पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि एक ही ग्लव्स ले लूँगे मोटे वाले और उससे काम हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। हम लोग ने भी ये गलती की थी, मैंने की थी स्पेशली, कि मैंने क्या किया था कि ग्लव्स मंगा लिया था जो बर्फ़ में ही काम करता है ऑनलाइन से, बट वो नहीं काम किया। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ठंडी हवा भी गई, वो गीला भी हुआ। तो जो मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पहले से जो नॉर्मल ग्लव्स आते हैं कॉटन के, वुलन के ग्लव्स आते हैं, ये ले लिए। और यहाँ पे 100 रुपीज़ में ये वाटर प्रूफिंग वाले मिलते हैं। इससे भी काम नहीं चलेगा, खाली आप सोचोगे ना कि मैं वाटर प्रूफिंग वाला पहन लूँ, तो भी आपको ठंडी लगेगी ही। तो आप अगर इसको डाल लेंगे, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग लगा लेंगे, तो ज़्यादा बल्कि आपका हैंड भी नहीं होगा और एडजस्ट हो जाएगा। पाँव के लिए आपको सॉक्स लेने पड़ेगा, जो रेगुलर जो बड़े सॉक्स आते हैं ना, वो रेगुलर बड़े सॉक्स आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मनाली पे आओगे ना, तो 100 रुपीज़ में आपको यहाँ पे 100 रुपये में ये वाले सॉक्स में, ये थोड़े गंदे हो गए, आज मैं स्नो में गया था तो इसको मैं साइड पे रखा है। ये जो है 100 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये और ये जहाँ से आप जो स्नो सूट लेते हो ना, स्नो सूट की जो प्राइसिंग है वो 250 से 300 के लगभग रेंज में रहती है। तो ये आप कर लेना। इसमें आपके वो गम बूट्स भी होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन और भी होगा लोगों को कि शूज़ कौन से चलेंगे, पर्टिकुलर पहाड़ी वाले शूज़ या हाइकिंग शूज़ लेने। कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो आपके स्पोर्ट्स शूज़ लाते हो, कोई भी ब्रांड के आप लाते हो पर्टिकुलरली, वो चल जाएंगे। या फिर आप कैनवास के शूज़ पहनते हो, देखे ना, कैनवास के स्पोर्ट्स शूज़ इस टाइप के, ये देखो स्पोर्ट्स शूज़ है जो आप लोग नॉर्मल सिटीज़ में भी पहनते हैं, पहाड़ों में भी चल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा एटमॉस्फेयर नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा। आपको प्रॉब्लम होने वाली है सिर्फ और सिर्फ स्नो में, जिसके लिए आपको पर्टिकुलरली वो रेन वाले शूज़ होते हैं ना, गम बूट्स जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम के साथ ही मिल जाएंगे। तो भाई उनका भी थोड़ा भला कर दो, इतना सब क्या लेके आओगे फालतू में। 100, 150, 200, 250 में तो मिल जाता है एक दिन के भाड़े के ऊपर। हमने 3 डेज़ के लिए लिया था, तो वो हो जा, आप डिपेंड कितने दिन के लिए लेना चाहते हो। ठीक है, अब आपको चाहिए कि पाँव में क्या पहना है। सबसे मेजर इशू इसमें आते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने थर्मल पहना हुआ है। ठीक है, थर्मल आपने एक ले लिया। उसके बाद आप ट्रैक पैंट, कोई भी स्लिम सा ट्रैक पैंट आता है ना, जो अपन नॉर्मल घर पे यूज़ करते हैं, स्लिम सा ट्रैक पैंट, ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, स्लिम ट्रैक पैंट आपने ले लिए। उसके ऊपर आपका बैगी जीन्स, अगर आप बैगी पॉकेट्स वाले जॉगर्स ले सकते हो उसके ऊपर, या फिर आप जीन्स पहन सकते हो। ठीक है, जीन्स पहन लिया, हो गया। 3 लेयर आपके इसके भी हो जाएंगे। अगर आपको अनकंफर्टेबल हो, जैसे जीन्स में आपका स्ट्रेचेबल नहीं है, तो आप 2 लेयर करोगे तो भी इनफ है।
पैर में इतनी ठंडी लगे, क्योंकि आप चलोगे तो वार्म होगा तो इतना ठंडी लगे। मेजर जो ठंडी घुसती है वो आपके कानों से घुसेगी, आपके गले से घुसेगी, आपके हाथों से और आपके पाँव पे। इस यही यही जगह आप कितना भी पहन लो ना, आपको ठंडी लगने ही वाली है। ठीक है, तो यही चीज़ें मेजर। कान में आप रुई डाल सकते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तब भी, जब बर्फ़ में घूम रहे हो तब भी, और यहाँ साइट सीइंग कर रहे हो तब भी। बाकी आप स्लीपर्स पहन के चल सकते हो। देखो मैं मनाली में ही हूँ, करंटली यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। अगर आप समझ लो कि 3 डेज़ के लिए मनाली आ रहे हो तो आप 2 जोड़ी एक्स्ट्रा ही लेके आना, क्योंकि कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो मैं भी इसलिए लेकर, देखो मेरा बैग इतना भर गया है, इसमें मैंने जितने दिन था मैं यहाँ पे 3-4 दिन 5 दिन, तो उसके हिसाब से मैं 2 जोड़ी एक्स्ट्रा ही कपड़े लेके आया था अपने साथ। सॉक्स भी एक्स्ट्रा, ग्लव्स भी एक्स्ट्रा, शूज़ भी एक्स्ट्रा, ट्रैक पैंट्स भी। स्टार्टिंग के डेज़ में आपको हो सकता है कि ज़्यादा ठंडी लगे, क्योंकि हमारी बॉडी को इतना ठंडी झेलने की आदत नहीं होती। हम सिटी में रहते हैं, वहाँ पे 22, 24, 25, 26, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली 1 डिजिट में होता है। लिटरली आप यहाँ पे आओगे कोई भी सीज़न में, आपको 1 डिजिट में यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा। तो जैसे ही आप आओगे तो तुरंत ठंडी लगेगी, तो आपकी बॉडी को 24 घंटा लगेगा। जैसे जैसे दिन जाएंगे फिर आपको कंफर्टेबल है। आप देख सकते हो, देखो लाइव एग्जांपल से इनर वेयर पहना हुआ है। देखो इसने कितना लेयर किया, एक इनर पहना है इसने, उसके ऊपर इसने टी शर्ट पहना है, और उसके ऊपर इसका कॉस्ट्यूम है जो आज पहना है, और उसके ऊपर जैकेट। देखो नॉर्मल साइज जैकेट है, कुछ ऐसा वो नहीं लग रहा होगा आपको कि बहुत हाई फाई जैकेट है, बहुत एकदम वुलन वाला है। नॉर्मल भी जैकेट चल जाते हैं। एक इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि लगेज क्या लेके आना है आपको। लगेज में देखो मेरे पास एक ये ट्रॉली है बड़ा वाला, लार्ज साइज वाला, मैंने ये लिया, और एक मैंने यूटिलिटी बैग रख लिया, छोटा सा बैग था मेरा, स्कूल बैग होता है ना, वो रख लिया, क्योंकि मेरा इसमें पूरा सामान 4-5 दिन का आ गया था एक बिग साइज। और अगर आपके पास ट्रॉली नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारे दोस्तों ने किया था, उनके पास ऐसे बैग्स थे, तो उन्होंने एक ये बैग ले लिया और एक अपना स्कूल बैग ले लिया। अब इसमें उन्होंने अपने मेन कपड़े, जूते चप्पल जो भी थे वो डाल दिए, और नॉर्मल शॉल जो भी ठंडी उनको रास्ते में लगेगी, कंबल हो गया, ठीक है, जैकेट हो गया, और मफलर्स हो गए, छोटी मोटी चीज़ें, फिर आपकी यूटिलिटी हैंड ग्लव्स हो गए, जो आपको मतलब रास्ते में आप तुरंत निकाल सको। जो भी मेन आपके हैं आउटफिट्स वो आप बैग में ऐसे रख सकते हो, या फिर आपके पास छोटी ट्रॉली है तो उसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे। और मेरे दोस्त लोग भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अभी डमी बने हुए थे, इनका मैंने एग्जाम्पल लिया। तो कुछ बोलना चाहोगे आप लोग इस विषय में, ताकि ऑडियंस को हेल्प मिल सके? पहले आपने सारे पॉइंट ही बहुत ही बखूबी तरीके से एडजस्ट किया है और बताया है लोगों को। सही है, ऐसा करना चाहिए, हम लोगों ने किया है ऐसा, और ठीक है, अभी नॉर्मल है, अभी कोई इशू नहीं है। इनको भी स्टार्टिंग में जब ये लोग आए थे ना, होटल में एंट्री किया था हमारे गेट से, गेट दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, हाँ, ये नीचे गेट से एंट्री मारे थे ना जैसे ही, तो सबकी किडनियाँ काँप गई थी, क्योंकि इनको जरा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था और इन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और खाली जैकेट डाला हुआ था कि ठंडी है, बट बाहर का एटमॉस्फेयर अलग था, 1 डिजिट में था। और जैसे ही बाहर निकले तो कपड़े सारे पूरे के पूरे ठंडे हो गए। जितने भी कपड़े हैं ना, आप सोचोगे कि गाड़ी से जैसे ही निकले सारे के सारे कपड़े ठंडे हो जाएंगे, और तुरंत ठंडी लगना शुरू। तो वो चीज़ ना रखे, इसके लिए आपको एक यूटिलिटी बैग ज़रूर से रखना है। यूटिलिटी बैग रखोगे अच्छा रहेगा। और हम मनाली की जो एटमॉस्फेयर में हमको 4-5 दिन हो गए, तो हमको अभी सेट हो गया कि रूम में हम घूम सकते, लेकिन पहले दिन हम नहीं घूम पा रहे थे। पहले दिन हमको ये चादर भी ठंडी लग रही थी, यहाँ पे रखी हुई टॉवेल भी ठंडी लग रही थी, वो सीट भी ठंडा लग रहा था, बट अभी ऐसा नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी देर बैठोगे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बाकी एक बार मनाली आओ सब लोग, अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत अच्छी जगह है, एक वाली जगह है, देख सकते हो पहाड़ों पे रात को, बहुत शानदार मजा आ रहा है ना भाई, पैसा खर्चा करके। पैसा वसूल हो गया है, चलो बढ़िया, पैसा वसूल हो गया है। लास्ट में वीडियो को एंड करते हैं, आप कंक्लूजन दे देता हूँ मैं, कि जो हमारा ट्रिप था उसमें हमने जो मिस्टेक्स की वो आप लोग मत करना। मिस्टेक्स नंबर हमने क्या की, जो टिकट्स थी वो है मैं एडवांस में बुकिंग की थी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस टाइम पे यहाँ पे पिक सीज़न हो सकता है। जैसे कि हम 25 को आ गए थे यहाँ दिसंबर टाइम पे, तो एक दिन हमारा उसमें ट्रैफिक में भी हमको 2-3 घंटे वेट करना पड़ गया। तो आप जब ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वीकेंड्स प्लस ऐसे कोई डेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, जैसे न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, और स्नो का टाइम है, आप जैन में ट्राई कर सकते हो, फेब में ट्राई कर सकते हो, और दिसंबर मिड में भी ट्राई कर सकते हो, बर्फ़ देखनी है तो। और क्योंकि पिक सीज़न में क्या होगा ना कि आपको यहाँ पे चीज़ें डबल रेट में मिलेंगी, सारी चीज़ें डबल रेट में। अगर 250 रुपये में आपको स्नो जैकेट मिल जा रहा है तो यहाँ 300 या 400 में मिलेगा। तो ये चीज़ें, और थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग करके देखना क्या सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना या लिख देना आपके सजेशन। तो बाकी लोग भी जो व्यूवर्स हैं ना, बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं कि किसने क्या लिखा है, तो वहाँ से भी उनकी हेल्प हो सके। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी आइडियोलॉजी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, हो सकता है इससे काफ़ी लोगों की मदद हो जाए। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहे जय श्री राम ब्लॉग्स को। ओके, लव यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।